जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के जो है पांचवी चौपाई तक 11वें अध्याय के 5वीं चौपाई तक कथा श्रवण किया था। भगवान श्री राम को ने जब बाली को अपने धाम में भेज दिया, उसके बाद उसकी पत्नी तारा बहुत विलाप करने लगी और भगवान ने महाराज उसको बहुत धैर्य धारण कराया, ज्ञान दिया। और भगवान वाल्मीकि रामायण में महाराज हनुमान जी का भी समझाना लिखा है। बाली प्राण भंग होने पर रामचंद्र जी ने बताया, सुनाया कि मां वीर भारे विमति कुरुष जो को ही सर्वो विहितो विधात्रा तम चैव सर्व दुख सुख दुख योगम लोको भवतेन कितम विधात्रा त्रयोपि लोकापि वितं विधानम नातिक्रमन्ते वशगाहि यस्य पीतिं परां प्राप्य सितां तथैव पुत्रं च ते प्राप्स्यसि और राज्यं धात्रा विधानं विहितं तथैव न सूर्यपत्ना परिवेदेवयन्ति आश्वासिता तेन महात्मना तो प्रभाव व्यक्तेन परंतपेन। भगवान श्री राम ने कहा कि हे वीर पत्नी, तुम मरने की इच्छा मत करो। तारा चाहती थी मैं पति के साथ सती हो जाऊं, लेकिन भगवान ने उसको समझाया कि देखिए, लोक की सभी विधाता ने सबको संसार को बनाया है और उसी विधाता ने सबके साथ दुख सुख का संयोग किया है। ऐसा वेदों का उपदेश है। त्रैलोकवासी निश्चिंत विधान का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सभी उसके अधीन। तुम्हारा पुत्र युवराज होगा और तुम पहले की समान अत्यंत प्रसन्न होगी। विधाता का ऐसा ही विधान है। देवी, वीरों की स्त्रियां रोती नहीं। प्रभावशाली परंतप महात्मा रामचंद्र के समझाने पर वीर पत्नी तारा ने विलाप करना छोड़ दिया और भगवान के उपदेश को हृदय में धारण किया। आत्मज्ञान हो गया तो महाराज ज्ञान उत्पन्न हुआ। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तो भगवान के चरणों में गिर पड़ी और चरणों से महाराज लग करके मांगा। उसने परम भक्ति ले लिया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, राम गोसाई सबको जो है कठपुतली की तरह से नचाते हैं, अर्थात सब प्राणी राम जी की इच्छा के अनुकूल कार्य करते हैं। उपजा ज्ञान चरण तब लागी और लीने सी परम भगति बर मागी। उमादार जो सित की नाई और सब ही नचाव तो राम गोसाई। मंगल भवन अमंगलहारी दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। उपजा ज्ञान, इससे जनक रामचंद्र जी के समझाने से इतनी ही उसका मोह दूर हो गया, उसने विलाप करना छोड़ दिया। प्रभावशाली महात्माओं के अल्प वाक्य से ही लोगों का ज्ञान दूर हो जाता है। प्रभु की कृपा से उसे ज्ञान हो गया, कितकित हुई। चरणों में अब उसने प्रणाम किया। आश्वासिता तेन महात्मा तो प्रभाव युक्तेन नत्वाम रघुत्तमम। महाराज, प्रभावशाली परम तप महात्मा श्री रामचंद्र जी के समझाने पर वीर पत्नी तारा ने त्याग विलाप करना छोड़ दिया। उसके हृदय में शांति हुई, जो मुख की सुंदरता के रूप में प्रकाशित हुई। देह का अभिमान जनित शोक जो है त्याग करके उसने राम जी को प्रणाम किया। उपजा ज्ञान से सूचित कर दिया कि तारा कोशिश क्षण ज्ञान उत्पन्न हो गया। यह श्री राम जी की वाणी का प्रभाव है।
महाराज नहीं तो बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, वो समझाते रहते लेकिन कोई मानता थोड़ी। यानी ज्ञान होने पर उसने सहगमन बाली के साथ सहगमन का विचार त्याग करके भक्ति की प्राप्ति का उपाय शेष कर जाना, क्योंकि जहाँ लागी साधन वेद बखानी और सब कर फल हरि भगति दया भवानी। भक्ति के बिना ज्ञान की शोभा नहीं है। कि सोहन राम प्रेम बिन ज्ञान करण धान जिनी जिमि जय जल जानु। श्री राम जी ने कुतारा को ज्ञान अपनी ओर से दिया और भक्ति का उपाय करने को मिली। इससे सूचित हुआ ज्ञान से भक्ति दुर्लभ। भगवान जो है महाराज, तारा पहले अत्यंत विकल हो जाती, विकल हो गई थी, सुख से ऐसी संतप्त हो गई, वह पति के शव के साथ चिता में जल जाने की तैयार थी। उसे भी वैसा ही कच्चा बैराग हो गया था जैसा शमशान पर बैराग सभी लोगों को हो जाता है, जैसा सुग्रीव को हुआ था ऐसे ही महाराज हुआ। और बाली ने महाराज भिड़ने से पहले ही कहा गया था, तब उस प्रसंग में तब बाली ने परम हित मान करके उसका बंध नहीं किया, परंतु यह महाराज मरकट नचाने वाले भगवान नट मरकट की तरह से भगवान ने उसे प्रवृत्त किया और यथोचित ज्ञान दिया। यहाँ भी तारा जो है महापतिव्रता हो गई, परंतु वस्तुतः उसे जो है अनाथ विधवा रहने में भय था। इसलिए जब ज्ञान हुआ तो मैं पुन हो सनाथ तय पुन हो सुनाथ वा तय पुन हो सनाथ का स्मरण करके चरणों पर गिरी। पहले उसने वर पति मांगा, वर अर्थात सुग्रीव को वरण करने की आज्ञा मांगी। इससे परम भागवत राम सखा पार्षद पारिवारिक को वरण करने करके सहज हो, उसने परम भक्ति दे दी, अर्थात उसको जो है अधिकारिणी हो गई। वर मांग के परम भक्ति लीन राम सखा को वरण करना ही महाराज उसे अधिकारिणी जनाता है। जैसे राजा को मरते ही महाराज भिखारिणी हो जाती रानी, भगवत प्रेरणा के अनुकूल ही सब काम हुआ। इस प्रसंग में ठीक वही बात कही है जो राम जी ने दार जोशित की नाई उमादार जोशित की नाई। जब तारा को ज्ञान प्राप्त हुआ तो श्री रामचंद्र जी के चरणों पर गिरी और पहले तो भक्ति मांगा, भक्ति तदंतर वर यानी पति मांगा। यदि कोई कहे कि यह अर्थ असंगत है तो इससे महाराज पिष्टता के लिए आगे कहती कि उमादार जोशित की नाई सभय नचावत राम गोसाई। यदि तारा केवल भक्ति ही मांगती तो इस चौपाई कहने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु उसने पति भी मांगा। अतएव शिव जी कहते कि हे उमा, देखो इंद्रिय पति श्री रामचंद्र जी इंद्रियों को स्थिर करके चंचल जैसा चाहें कर दे, ऐसे करने वाले हैं। क्योंकि पहले तारा ने भक्ति मांगी परंतु इंद्रियों के बस होकर के पति भी मांगा। रामचंद्र ने सांप के डर से तारा को ज्ञान देकर के मोह छुड़ाया, कहीं सांप न दे। पतिव्रता है, पति के बदले पति दिया, अर्थात सुग्रीव को तारा का पति बना दिया। बाली का कहना भी पूर्ण हो गया। तो पुनः हो स्नात उपजा ज्ञान, महाराज सरकार के उपदेश से ज्ञान उत्पन्न हुआ। शारीरिक पंचभौतिक पदार्थ यह कार्य अतः अनित्य है, अधम, क्योंकि रहे ने अंत अधम शरीर। जीव नित्य है अतः असोच है, उसे संपूर्ण संसार नश्वर दिखाई देने लगा। कोई स्पृहा उसे नहीं रह गई, अतः उसने परम भक्ति वर मांग दिया। यहाँ वर का अर्थ वरदान है, हरता नहीं। ऐसी परिस्थिति में जबकि मारे हुए पति का शव पड़ा हो, कोई अधम से अधम स्त्री भी दूसरा पति करने की बात नहीं सोचती। भगवान श्री राम महाराज उमादार जोशित की नाई, जो तारा अभी इतनी विकल थी, उसके बाल खुले हुए थे, देह का सवाल नहीं रहा, वही प्रभु का आदेश पाते ही कितकित हो गई और उसने भक्ति का वरदान मांग दिया। इसमें तारा की कोई प्रशंसा नहीं। सरकार ने उसे विकल देखा, उन्होंने चाहा कि इसके हृदय में शांति आ जाए, उसे उपदेश दिया और उससे शांति लाभ हो गया। इस पर शिव जी कहते हैं कि सब लोग राम गोसाई के हाथ की कठपुतली। महाराज ऐसा ही दोहा दिन जिन लिखा हुआ है। जेहि बद बधेव ब्याज जिम्बारी, फिर सुगन सुरकीन पुजारी।
महाराज दीन जी को भाव है मयूख में लिखते हुए, महाराज बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मोह न कोई, जे जस रघुपत करें तब तब तो तैसन होए। यानी जब जैसा चाहते हैं भगवान वैसा करते हैं। यहाँ दार जोशित की उदाहरण दिया। पहले कहा नट मरकट समय नचावत, राम खगेश वेद गावत। मरकट के दृष्टांत से जगत को चैतन्य कहा है, दार जोशित के वृतांत से जगत को जड़ कहा है। एक तो जगत को जब महाराज चैतन्य, दोनों कहना विरुद्ध है, पर तनिक ध्यान के देने की बात समाधान हो जाता है। उमादार जोशित की नाई ऐसे वाक्य, शिव जी का ज्ञान घाट है और ज्ञानी है, और ज्ञानी के मत के अनुसार महाराज जगत जड़ है, अतएव शिव जी ने जड़ का दृष्टांत दिया। और नट मरकट वो सवर्ण चावत, राम खगेश वे दस गावत, ये भुसुंडी जी का वाक्य है। उपासना घाट है, वे उपासक हैं, और उपासकों के मत से जगत चैतन्य है, इससे भुसुंडी जी ने चैतन्य दृष्टांत दिया। सबको नचाते हैं ऐसी कीड़ा, यह कीड़ा है भगवान की, इसी से दोनों जगह राम नाम दिया है। रम कीड़ा याम है, सुग्रीव पुरुष है, उनके विषय में पुलिंग नट मरकट का दृष्टांत दिया। और तारा स्त्री है, इसके विषय में दो दार जोशित की नहीं, यानी कठपुतली का नचाने वाला छिपकर बताता है। राम जी गोसाई असत समस्त इंद्रियों के स्वामी, अंतर्यामी, सब इंद्रियों के प्रेरक, प्रेरणा करके सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। और कठपुतली में कुछ सामर्थ्य नाचने की नहीं, पर उसका नचाने वाला जो पर्दे की आड़ में है छिपा, उसे तार पकड़े हुए नचाता है, वह तार भी दूसरे को दिखाई नहीं पड़ती। नचाने वाला अपनी इच्छा के अनुसार नचाता है, वैसे कर्म रूपी तार पकड़े हुए आप नचाते हैं। जीव परतंत्र है और श्री राम जी स्वतंत्र हैं। चैतन्य होते हुए भी जीव प्रभु की इच्छा के बिना कुछ कर नहीं सकता, न अपने से यत्न करके कुछ पा सकता है। प्रभु की कृपा करें तो ज्ञान भक्ति सब कुछ मिल सकता है। महाराज कठपुतली के समान कह करके बताते हैं, ईशस्य ही दय से लोको योषा दारुमयी यथा भागवत। नारद जी ने व्यास जी से कहा, किसी भाव को गीता के अहम में, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वत्र प्रवर्तते, जड़ चेतन समस्त प्रपंच का कारण मैं ही, और ये सब मुझसे ही प्रवृत्त किए जाते हैं, अर्थात उनके कर्मानुसार उनका संचालन करता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मित दर्शनान ज्ञान मोहन च, करें स्मृतिर ज्ञान मपोहनम च। मैं सबके हृदय में प्रविष्ट हूँ, उससे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है, अर्थात संपूर्ण प्रवृत्ति और निवृत्ति का कारण रूप ज्ञान के उत्पत्ति स्थान में मैं अपने संकल्प के द्वारा सबका शासन करता हुआ आत्म रूप से प्रविष्ट हो रहा हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठत, ब्राह्मण सर्वभूतान यंत्रारूढ़ान माया। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है और यंत्रारूढ़ सभी प्राणियों को अपनी माया से घुमा रहा है। श्रुतियाँ भी यही कहती हैं। रुक्मिणी जी का हरण होने पर जरासंध परास्त होकर के भाग आए, तब उन्होंने शिशुपाल को समझाते हुए जीवों के सुख या दुख सदैव का स्थिर नहीं रहते दृष्टांत दिया। भगवान ने ना प्रिया पियो राजन निष्ठा देहि सुदृश्यते, भागवत का श्लोक, यथा दारुमयी योषिन्मित्यते कुके क्षया एवमीश्वरयंत्रो अयमिहि ते दुख सुख दुखयो। सर्वथा अपने मन के अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, इस संबंध में कुछ स्थिरता किसी भी प्राणी के जीवन में नहीं रहती, किसी के जीवन में नहीं रहती। और जो है महाराज, जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे है जीव भगवत इच्छा के अधीन रह करके महाराज सुख और दुख के संबंध में चेष्टा करता है। कहने के महाराज, जब तारा का शोक दूर हो गया, पति के साथ सहगमन का प्रश्न नहीं रहा, तो श्री रामचंद्र जी ने महाराज विधिवत सुग्रीव को आज्ञा दिया कि जाओ अपने भाई का कल्याण करो, मृतक कर्म पूरा करो। और सुग्रीव जो है अपने काम में जाता है। ये चर्चा 8वीं चौपाई की
और नौवीं 10वीं चौपाई और दोहे की चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।